स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो हमारे 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ अरेस्ट, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइंड ऑफ अरेस्ट। तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है कि अरेस्ट जिसे हम गिरफ्तारी कहते हैं, हमें उस अरेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई ऑफेंस करता है तभी हमें उसे अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट होने पे उसकी पर्सनल लिबर्टी क्या होती है? वो कर्टेल होती है। तो इस पर्सनल लिबर्टी अगर कर्टेल होती है तो हमारा आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो जाता है। आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी का राइट है, पर अगर कोई लॉफुल प्रोसीजर है तो ही उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव्ड किया जा सकता है और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इसी वजह से आप देखते होंगे हमारे यहाँ बेल के प्रोविज़न होते हैं। बिफोर अरेस्ट हमारे यहाँ एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है। सीआरपीसी में इसके लिए जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा 438 था। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएनएसएस के अंदर तो एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है वो हमारा रहेगा 480। फिर इसके बाद आती है अरेस्ट होने के बाद भी हमारे पास बेल के प्रावधान है। जो बेल के प्रोविज़न है वो हमारे सीआरपीसी में जो थे वो 436 थे, 437 थे। 436 फॉर बेलेबल ऑफेंस में जब अरेस्ट हुआ है, 437 वही नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब अरेस्ट हुआ है। वहीं अगर हम बीएनएसएस में बात करें तो 478 बेलेबल ऑफेंस में जब अरेस्ट हुआ एंड 479 जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ। तो ये बेल के प्रोविज़न इसी वजह से, क्योंकि आप अरेस्ट होते ही हमारी जो पर्सनल लिबर्टी होती है वो कर्टेल होती है, इसी वजह से हमारे बेल के प्रोविज़न है। बट हमें ये भी पता है कि जो बेल है वो बेलेबल ऑफेंस में शेल प्रोविज़न की बात करती है, वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो मे प्रोविज़न की बात करती है। तो चलिए वापस आते हैं। अभी हमने ये चीज़ तो समझ ली कि अरेस्ट क्यों होता है। जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, अरेस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो अरेस्ट वर्ड है ना तो वो हमारे सीआरपीसी में डिफाइन है, ना ही वो हमारे अब बीएनएसएस में इसका मतलब कहीं डिफाइन है, ना ही आईपीसी जिसे अब हम बीएनएस बोलते हैं उसमें भी डिफाइन नहीं है। केवल अगर हम देखें तो इसका इंडिकेशन हमें जाकर सीआरपीसी में सेक्शन 46 वहीं बीएनएसएस में 43 में मिलता है। इफेक्ट ऑफ अरेस्ट की बात करें तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 21 कहता है जैसे अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में बताई गई है कि वायलेशन हो जाता है। तो आर्टिकल 21 कहता है किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है, चाहे वो उसकी लाइफ की हो चाहे वो पर्सनल लिबर्टी हो, वो डिप्राइव नहीं हो सकती एक्सेप्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जोगिंदर कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी हम अरेस्ट करते हैं या डिटेंशन करते हैं पुलिस के लॉकअप में तो उसकी रेपुटेशन है या सेल्फ स्टीम पे भी इनकैलकुलेबल हार्म होता है। तो अगर हम अरेस्ट कर रहे हैं तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी, वो हमें ध्यान में रखनी है। तो आप अरेस्ट कर सकते हो, अरेस्ट करते समय आपको जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन साथ में रखना अरेस्ट होने पे हमारे साथ बेल के प्रोविज़न भी आपको मैंने बता दिए हैं कि अगर हम अरेस्ट होते हैं तो बिफोर अरेस्ट हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविज़न रहते हैं एंड आफ्टर अरेस्ट हमारे पास रेगुलर बेल के प्रोविज़न आ जाते हैं जो सीआरपीसी में हमारे 436 437 में थे, वहीं बीएनएसएस के अंदर हमारे 478 479 में है। एक और बात यहाँ पे याद रखना, सीआरपीसी के अंदर हम लोग जब बात करते थे तो हमारा 439 में स्पेशल पावर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया था, वो एनी ऑफेंस के लिए बेल कर भी सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। वहीं बीएनएसएस के अंदर स्पेशल पावर 481 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दिए गए, वो एनी ऑफेंस के लिए बेल ग्रांट कर भी सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर हम चलते हैं काइंड ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो विद वारंट आप कर सकते हैं या बिना वारंट आप कर सकते हैं। वारंट के बारे में भी यहाँ पे बता दिया जाता है, वारंट इशू करता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नाउ अब कौन कौन अरेस्ट कर सकता है? यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सुपीरियर ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन डिस्प्ले कर रही हूँ और वीडियो को हम लोग 1 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं ताकि आप खुद देख पाएं कि कौन से सेक्शन में कौन अरेस्ट कर सकता है।
इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी रेड कलर से लिखे गए हैं ये सारे बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पे टाइप्ड हैं जैसे 72, 74, ये जो यहाँ पे टाइप्ड हैं ऑलरेडी, ये सारे सीआरपीसी के हैं। जो रेड कलर से लिखे गए वो बीएनएसएस के सेक्शन है। चलिए, एक पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है सीआरपीसी के 41 के सबसेक्शन 1 में फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, राइट। जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है, वहीं पे बीएनएसएस में 41 की जगह आपको 35 देखना है। अगर पुलिस ऑफिसर 151 में सीआरपीसी में भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है जब कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की प्लानिंग कर रहा है, वहीं बीएनएसएस में 151 की जगह आप कौन सा, सॉरी, वहीं बीएनएसएस में आप 151 की जगह आपका कौन सा रहेगा, 170। तो आई होप यहाँ पे आप पढ़ने का तरीका समझ गए होंगे। तो ये जितने भी रेड कलर से लिखे गए ये सारे बीएनएसएस के सेक्शन है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए होल्ड कर रही हूँ ताकि आप प्रॉपर इनके सेक्शन देख पाए। थैंक यू।